Again I repeat, student, factor is factor of a number. Factor of a number is an exact divisor of that number. For example, you have 15 is a number. So 15 has two factors. You write 15 into 1 and 3 into 5. So here you see 15 into 2 and 3 into 5. So factor of 15 is 1, 3 and 5. And 15 is also factor of 15. So you learn factor. A factor of a number is an exact divisor of that number. Example 15. You write 15 into 1 and 3 into 5. So 1, 3, 5 and 15 are the factors of 15. Now you learn multiple. You learn multiple. So write, they are defined. A number is said. A number is said to be a multiple of any of its factors. So you learn multiple. A number is said to be a multiple of any of its factors. Any of its factors. For example, 15, 30, 45 is multiple of 15. Example 15, 30, 45 etc. are multiples of 15. ठीक है. बोलिए. बोलिए. आप फेयर में भी लिख सकते हैं और इसका डिफाइन जो है आपको रिमेम्बर रखना होगा. उसके बाद ही आप जानिएगा ना कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है. आपका चैप्टर 3 है ना, प्लेइंग विथ नंबर. तो हाँ, आप इसे आप रफ में भी लिख सकते हैं और फेयर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज या चैप्टर बनाने से पहले आपको डिफाइन लिखना जरूरी होता है. ठीक है. आपको जिस कॉपी में उतारना है आप उतार सकते हैं. So here you student, you know a factor of a number is an exact divisor of that number, and multiple, a number is said to be a multiple of any of its factor.
For example, 15, 30, 45, etc. are multiple of 15. Come exercise 3.1. Exercise 3.1. Your first question, write all the factor of following numbers. You write factor of following number. First number you have 28. So write their factor. So how to write? So how to find their factor? So students, you know 28. 1 is factor of every number. 1 जो होता है वो जितने भी नंबर होते हैं सभी का फैक्टर होता है, तो 1 तो लिखेंगे ही। साथ में यहाँ लास्ट में 2 है और ये इवन नंबर है, इसका फैक्टर 2 भी होगा क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 से, क्या ये 3 से 28 डिवाइड होता है? तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट ये 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा और एंड 28 से डिवाइड होगा। सो यू राइट फैक्टर ऑफ 28 is 1, 2, 4, 7, 14 and 28 also. We have question 2, 32. तो हम देखेंगे ये 32 कौन कौन सा नंबर से डिवाइड होता है। तो 1 is factor of every number, so you write first 1. Again you see 32 is a even number, so 2 is factor of 32. Next you check by 3, it is not divisible by 3. Again check 4, yes it is divisible by 4. Next 5 no, 6 no, 7 no. Next 8. Next 12. No, 12 no, 36 no, yes 36, 16 and 32. So 32 has factors 1, 2, 4, 8, 16 and 32. फैक्टर का मतलब वो नंबर होता है जो नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आता हो, ठीक है। तो 31 जो होता है वो फैक्टर जो है एवरी नंबर होता है, जो भी नंबर है उसका फैक्टर जो है 1 होगा ही। और इट्सेल्फ मतलब होता है कि वो खुद वो नंबर भी उस नंबर का फैक्टर होता है। बाकी हम चेक कर लेंगे कि क्या वो 2 से डिवाइड होता है, तो 32 2 से डिवाइड होगा, 32 जो है 4 से भी डिवाइड होगा, फिर 8 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा और 32 से भी डिवाइड होगा। आप इसे इस तरह से भी जो है चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं। 31 32 1 जा 32, 2 into 16, 4 into 8, 8 into 4, 16 into 2 and 32 into 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 32 जो है वो 32 का जो फैक्टर है वो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है और 32 भी है। आप इसे प्राइम फैक्टर मेथड से भी बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिंपल टेबल मेथड से ही बनाएंगे। टेबल से चेक कर लेंगे कि क्या ये नंबर कौन सा नंबर है जो इसे डिवाइड कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। तो 48 आप जानते हैं कि 1 जो है फैक्टर होगा 48 का, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और 41 होगा। तो क्वेश्चन 1 और 2 के ही जैसे आप 48 का भी बनाएंगे, 54 भी बनाएंगे, 54 का फैक्टर निकालेंगे, 35 का, जो आपको खुद करना है। Your second question, write first 5 multiple of following numbers. Write 5 multiple of following numbers. आपको जो नंबर दिया हुआ है उसका 5 मल्टीपल लिखना है। You have number is 7. You have 7. Write their multiple. First 5 multiple. So you write 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, 7 into 4, 7 into 5. Seven, 14, 21, 28 and 35. So 7, 14, 21, 28 and 35 are 5 multiple of 7. 7 का 5 मल्टीपल कौन कौन सा होगा? 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा और 35 होगा। नेक्स्ट है आपका 11 का मल्टीपल लिखना है। 5 मल्टीपल ऑफ 11, 11 into 1, 11 into 2, 11 into 3, 11 into 4, 11 into 5. So you write 11, 22, 33, 44, 55. So 11, 22, 33, 44 and 55 are 5 multiple of 11. क्लियर? क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 3 है आपका। 6 का 5 मल्टीपल लिखना है, तो आप 6 का टेबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 के टेबल में जो भी नंबर आएगा वो 6 से डिवाइड होगा। तो मल्टीपल जो होता है वो फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे 6 का 5 मल्टीपल लिखना है तो आप लिख लेंगे 6 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, 18, 24 एंड 30 आर 5 मल्टीपल ऑफ 6। नेक्स्ट आपको 13 का 5 मल्टीपल लिखना है, तो 13 का 5 मल्टीपल लिखना है तो 13 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी 13 का टेबल ऑफ 5 तक लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है आपका, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन 3 को। आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 जो है वो फैक्टर ऑफ 30। नो, पहले हम क्वेश्चन लिख ले। हमारे पास 4 है, 3 है, 15 है, नेक्स्ट 1, 2, 3 एंड 6 है,
नेक्स्ट 1 3 5 9 15 एंड 45 है। नेक्स्ट आपका 9 18 27 36 45 54 है। आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि जो राइट साइड है उसमें फर्स्ट है क्या कि फैक्टर ऑफ 30। तो फैक्टर ऑफ 30 पहला है आपका फैक्टर ऑफ 30, सेकेंड है फैक्टर ऑफ 6, थर्ड है फैक्टर ऑफ 45, नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 9, फैक्टर ऑफ 12 एंड फैक्टर ऑफ 27। तो फर्स्ट जो आप 4 देख रहे हैं, ये 4 जो है क्या होगा, फैक्टर ऑफ 30 होगा। क्या 4 30 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर ये किसको डिवाइड कर सकता है? तो ये डिवाइड कर सकता है 12 को। इसलिए हम 4 को क्या करेंगे, 12 फैक्टर ऑफ 12 जो है उससे मैच करेंगे, फैक्टर ऑफ 12 फैक्टर्स लिख दीजिए। नेक्स्ट आप ये जो 3 देख रहे हैं, ये 3 जो है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 27 फैक्टर ऑफ 27। ये जो 15 है वो फैक्टर्स ऑफ 45 हो जाएगा और 30 भी होगा। तो आप 30 ही लिख लें, फैक्टर ऑफ 30। अगर हम यहाँ 45 लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि और भी नंबर है। फोर में है 1 2 3 एंड 6। तो 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। ये जो भी है वो फैक्टर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और 45 है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये है फैक्टर ऑफ 45। तो स्टूडेंट आप कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो हमने 15 लिखा था तो फैक्टर ऑफ 30 इसलिए लिखे कि अगर हम यहाँ पे 45 लिख लेते तो ये जो था आपका 1 3 5 9 15 और 45, तो फिर यहाँ फैक्टर ऑफ हम 30 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इसमें नंबर 45 भी है। तो इसलिए 45 फैक्टर ऑफ 45 जो है वो हम 5th वाले में लिखेंगे। और आप जो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है और 54 है। तो ये मल्टीपल ऑफ 9 है। क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 9। ओके, तो आप जस्ट सामने, अब जो मैच द फ्लोइंग बनाएंगे तो बच्चों की तरह इस तरह से नहीं बनाएंगे, जस्ट सामने जो है आप उतारेंगे, जस्ट सामने लिखेंगे जो भी उसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, इससे आपका एक्सरसाइज 3.1 ऑल बन जाएगा, क्योंकि आपको इसमें से फैक्टर और मल्टीपल्स निकालना था। अब हम चलेंगे 3.2 में, और 3.2 में आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है। तो क्या इससे पहले आपने कभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा है? और अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। So you write the defined prime number. Prime number any whole number greater than 1 that has exactly two factor 1 and itself is defined to be a prime number. आप बुक से भी डिफाइन लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर जो है वो एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, 1 से बड़ा हो, ठीक है, और 1 से बड़ा होने के साथ साथ इसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो वो 1 और दूसरा इट सेल्फ यानी स्वयं खुद। तो 1 और अगर वो खुद फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ये नंबर है टू फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ, नंबर है टू फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ इज नॉन एज प्राइम नंबर। वैसा नंबर जिसके पास दो फैक्टर हो 1 और इट सेल्फ, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आप हमेशा याद रखेंगे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। You write define prime number from your book. प्राइम नंबर, आप प्राइम नंबर का डिफाइन लिखेंगे जो कि बुक से लिख लेंगे, आपके बुक में होगा, और अगर नहीं है होगा ही। और अगर सिंपल अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ये नंबर है टू फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ इज नॉन एज प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर हो 1 और इट सेल्फ, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और नीचे आप लोग लिख देंगे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। उसके अलावे भी आपके पास प्राइम नंबर है, तो आप प्रयास करेंगे कि 1 से लेके 100 तक का प्राइम नंबर लिखकर और याद करके रखेंगे। अब यहाँ देखिए कि आपके पास जो है ये 3 है। 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर बट इट हैज ओनली टू फैक्टर 3 एंड 1, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 एंड इट सेल्फ। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 नंबर है, वो भी प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ दो फैक्टर है, एक 1 है और एक इट सेल्फ यानी वो खुद है। जैसे आपके पास 5 है, तो 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ। नेक्स्ट यू सी हेयर 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 6 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास में 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर है इसमें, तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास 1 और इट सेल्फ के अलावे भी फैक्टर है। जैसे कि इसके पास 3 भी है, 6 भी है, 1 भी है और 2 भी है। तो मोर देन 2 फैक्टर, 6 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए 6 इज ए नॉट ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट आपका 7 है, तो 7 हैज ओनली 2 फैक्टर 7 एंड 1, तो इट इज ए प्राइम नंबर। तो इस तरह से आप लोग चेक करेंगे, और चेक करने के बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो सिर्फ 1 और इट सेल्फ यानी खुद से डिवाइड होता है, बाकी से नहीं, तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा।
यहाँ क्लियर है कि प्राइम नंबर क्या होता है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आर होल नंबर। कंपोजिट नंबर भी एक होल नंबर होता है जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आप डिफाइन बुक से लिख लेंगे। कंपोजिट नंबर आर होल नंबर दैट हैव एट लिस्ट 3 फैक्टर। इसके पास 3 फैक्टर होते हैं एट लिस्ट, कम से कम। जैसे देखिए 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 और ईच सेल्फ के अलावे 2 भी है इसके पास। तो 4 इज ए कंपोजिट नंबर एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इट इज ऑल्सो रिमेंबर कि 4 जो होता है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 2 is the smallest prime number and 4 is the smallest composite number. And also remember 2 is only one prime number or is even. 2 सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो हमेशा इवेन नंबर होता है। ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। इसे भी आप नोट कर लेंगे कि 2 जो है वो ओनली इवेन प्राइम नंबर है। सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवेन होता है। आप कंपोजिट सीख लिए। जैसे 6 है तो 6 में भी हम देखेंगे कि इसके पास 1 फैक्टर है, 2 है, 3 है और 6 है, तो मोर देन 2। तो इसके पास 1 और 6 के अलावे भी 2 और 3 जो है फैक्टर है। तो 6 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर 1, 2, 3 and 6. Okay. So in this step today you learn prime number and composite number. Write your HW. Write your HW. Write and remember. Write and remember. Write and remember. Define factor, multiple, prime number, and composite number.